बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमारे पास एक टर्म दिया गया होगा, इसको हमने डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है आसान अल्फाज में। इस दफ़ा हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? सिस्टरनाई। ठीक है, इसको हमने समझना है कि सिस्टरनाई क्या होता है। अब इस टर्म, इस लफ्ज़ पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम्स के ज़रिए, टिप्स के ज़रिए। जैसे ही हम इसको समझ लेंगे फिर इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे ताकि हमेशा ये हमारे पास याद रहे। अब सिस्टरनाई पर जाने से पहले यहां पर हम क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएंगे। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें सिस्टरनाई जो है वो कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि सिस्टरनाई क्या होता है, क्यों होता है, कहां होता है और इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का टच देंगे इसको आसान अल्फाज में। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखें, मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले? एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने लिखा। साथ में अगर आप लिखते जाए तो लिख ले एंडोप्लाज्मिक इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब वो कौन सा नेटवर्क होगा? साइटोप्लाज्म क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको टच दे देते। हम इससे पहले बार बार सीखते आ रहे हैं। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ठीक है, हम इसको डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो तमाम इलाका है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहां पर क्या है? एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। हमने इस वाली जगह को थोड़ा सा जूम किया तो हमारे पास कुछ यू शक्ल में आया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के पास हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक हमने कहा क्या है? इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। किस चीज का नेटवर्क है भाई? यहां पर हम बता देंगे ER। ई से मतलब एंडोप्लाज्मिक, आर से मतलब रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? ट्यूब भी इसी तरह बने होते हैं। कहता है कि ये एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का, इस तरह का बना हुआ एक नेटवर्क है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं आसान अल्फाज में। यहां तक आप आगे। समटाइम्स इट स्प्रेड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस से लेकर ये यहां सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियस से हमने इसको निकाला हुआ है, आगे चलता जाएगा। यहां पर हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं लगाई। ठीक है, तो हमने क्या सीखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही अहम ऑर्गेनेली है जो बहुत ही अहम फंक्शन, काम सरंजाम देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। किस चीज का नेटवर्क है भाई? ये एक ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे हमने क्या बताया कि बाज़ औक़ात ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने उसकी डायग्राम बना दी। ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के हमने वो नहीं बनाया मेम्ब्रेन। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो रॉबर्ट नामी शख्स ने 1945 में बताया कि भाई सेल के अंदर एक
हमारे पास ऑर्गेनेली है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? जहां पर न्यूक्लियस मौजूद हो, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन तह लहर मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये एक नेटवर्क है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जो लंबे भी होते हैं ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बाज़ औक़ात ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, दीज ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्न। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें दरअसल में हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। सिस्टर्नाई के अंदर वाला जो स्पेस होगा, जो खाली जगह होगी जो उसके अंदर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नल स्पेस या लुमन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब कुछ हिस्सा हम इसमें देखेंगे कि कुछ में डॉट्स लगे हुए हैं, कुछ में डॉट्स नहीं है। इस वाले हिस्से में हमारे पास डॉट्स नहीं है और इस वाले हिस्से में डॉट्स मौजूद है, रेड कलर के राइबोसोम्स मौजूद है। तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। यहां पर हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम सिस्टर्ना कहते हैं, इसके अंदर वाले हिस्से को सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोम्स कहेंगे। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, किस चीज से बने हुए हैं? इनकी कंपोजिशन किस चीज से है? प्रोटीन एंड लिपिड से ये हमारे पास बने हुए हैं। कंपोजिशन क्या है भाई इस हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? ये प्रोटीन और लिपिड से बने हुए हैं। यहां तक हमने इसको आसान अल्फाज में क्लियर कर लिया। यहां पर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास टाइप्स कितने होते हैं? 2। पहले को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों ही लफ से जाहिर हो रहे, एक स्मूथ है, चिकना है, हमवार है, दूसरा क्या है? रफ है, खुरदुरा है, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम को देखें, ये वाला हिस्सा अगर आप चेक करें जिसमें रेड डॉट्स मतलब राइबोसोम्स नहीं है, तो ये हिस्सा हमारे पास क्या हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्यों स्मूथ है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। दूसरा हिस्सा अगर हम चेक करें, जहां पर हमारे पास राइबोसोम्स है, रेड कलर के डॉट्स है, वो वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा? ये तमाम हिस्सा हमारे पास क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात आपने समझ ली। अब वो एंडोप्लाज्म, वो वाला जो है हमारे पास स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास क्या है? उसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। ये वाला हिस्सा रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER, S से स्मूथ, E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे? यहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे RER, ठीक है। ये बातें आपने सिर्फ जहन में रख लेनी है। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हुए। एक हुआ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। रफ वाले को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये जो है हमारे पास, इसके फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये क्या करता है? सिंथेसाइज लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये जो है लिपिड्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स मतलब चर्बी को बनाने में ये हेल्प करता है। किस तरह की लिपिड्स बनाता है? फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को।
इसको बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन। हमारे जिस्म के अंदर या सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन से जो पॉइजन, जहर बन रहा है, जो खतरनाक केमिकल्स बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसको खत्म करने में, उससे हमारे बॉडी को बचाने में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है अपने पास। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स बनाता है। कौन से हार्मोन्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है। तो कुछ फंक्शंस हमने लिख लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो यहां पर हमारे पास फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। थोड़े से फंक्शन हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी बता देते हैं कि भाई इसके फंक्शन क्या है, काम क्या है। helps in synthesis of protein due to the presence of ribosomes। अब राइबोसोम्स की वजह से, राइबोसोम्स यहां पर मौजूद है, इसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम क्या लिखेंगे, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये जो है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। तो थोड़ा सा हमने अपने दिमाग में खाका बनाया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेल के कहाँ मौजूद होता है, और सिस्टर्नाए हम किसे कहते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में सीख लिया। अब इसका हमने डेफिनेशन लिख लेना है। तो यहां हम डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ना। जैसे कि हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो टाइनी ट्यूब्स होंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नाए कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। देयर आर सिस्टर्नल स्पेसेस अमॉन्ग सिस्टर्नाए। सिस्टर्नाए के अंदर जो है वो स्पेसेस है, खाली जगह है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ ER से क्या मतलब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट फॉर्म है। द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे हम सिस्टर्ना कहते हैं, वो न्यूक्लियस से लेकर कहां तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ है। तो हमने ये सीखा था कि ये जो सिस्टर्ना है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम सिस्टर्ना कहते हैं। सिस्टर्ना के अंदर वाले जो स्पेस होगा, जो खाली जगह होता है, इसे हम सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमन कहते हैं। ये जो हमारे पास सिस्टर्ना होता है वो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये हमने हल्का सा टच दिया कि सिस्टर्ना हमारे पास क्या होता है, कहाँ होता है, इसके फंक्शंस क्या है और इसके टाइप्स क्या है। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।